दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम केमिकल इक्विलिब्रियम का जो टॉपिक है, और वैसे वो 11वीं क्लास में दिया गया है, लेकिन ये टॉपिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में इसमें से हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं। आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि केमिकल इक्विलिब्रियम में से किसी भी कंपटीशन में कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो इस टॉपिक को हमने थोड़ा ध्यान से करना है। जो एनसीईआरटी बुक है ये बहुत ही अच्छी बुक है। इसके पीछे की एक्सरसाइज हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड और लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट प्रेजेंट। तो ये डेफिनेशन है किसकी? मोलर कंसंट्रेशन की। मोलर कंसंट्रेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, so mole of the substance in unit volume is known as molarity or molar concentration। देख लीजिए, हमारे पास जो भी मोल होंगे इनका अपना कुछ मास होगा। मास और वॉल्यूम डेंसिटी होती है, और डेंसिटी हमारे से क्या है? सॉलिड और लिक्विड डेंसिटी गिवन टेम्परेचर पर कांस्टेंट रहती है। तो अमाउंट को चेंज करने से क्या होगा भाई? ठीक है, डेंसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि उससे टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। जब तक टेम्परेचर चेंज नहीं होगा डेंसिटी चेंज नहीं होगी। और मोलर कंसंट्रेशन क्या है? वो अमाउंट से इंडिपेंडेंट रहती है किसी भी प्योर सॉलिड और लिक्विड के लिए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज। देन क्वेश्चन नंबर 2, राइट कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस ऑफ वाटर। हमने क्या लिखना भाई? वाटर का कंजुगेट एसिड बेस पेयर बताना है। देखिए प्लीज, अगर हम वाटर में क्या करते हैं, H2 आता है, ये H2O यहाँ पर डालते हैं H पॉजिटिव, ये क्या बन जाता है आपका? H3O पॉजिटिव। ठीक है, ये बन गया। तो ये कंजुगेट एसिड है H2O का। इस तरह से क्या है, अगर हमारे पास H2O है, इसमें से क्या निकाल देंगे? एक H पॉजिटिव बाहर निकाल देंगे, माइनस H पॉजिटिव, क्या बचेगा इसका? OH नेगेटिव बचेगा। ये कंजुगेट बेस है वाटर का। यहाँ से देख लीजिए। तो किसी भी इन जनरल किसी भी सब्सटेंस में H पॉजिटिव जाने पर जो मिलेगा उसका कंजुगेट एसिड होगा। किसी भी सब्सटेंस में से H पॉजिटिव निकालने पर जो मिलेगा क्या होगा? नेगेटिव से एनायन होगा, वो उसका कंजुगेट बेस होगा। क्या करना है? अगर हम किसी भी सब्सटेंस में H पॉजिटिव प्रोटॉन डाल दें तो क्या बन जाता है? उसका कंजुगेट एसिड बन जाता है। जैसे वाटर का है हाइड्रोनियम आयन। ये इन जनरल है, ए कोई भी सब्सटेंस है। ठीक है, H पॉजिटिव क्या बन गया? इसका कंजुगेट एसिड। तो उसमें से H पॉजिटिव निकाल दिया, X नेगेटिव, जैसे यहाँ पर ये OH बन गया हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या है? कंजुगेट बेस है वाटर सब्सटेंस का। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 3 जो हम करने जा रहे हैं, जो कि देखिए प्लीज, मैं ये बोल रहा हूं कि ये जो चैप्टर आपके पास है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको अपने पूरे ध्यान से करना है। तो हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है प्लीज। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन फॉर ए गैस रिएक्शन इज। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए जो फॉर्मूला है उसने यहां पर दिया है। तो उस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है, या लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम का जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला से अपने उस रिएक्शन के लिए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है। लेट्स सी केसी। क्वेश्चन नंबर 3 हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 प्लीज, लेट्स यहां से लिखते हैं इसको। Kc इज इक्वल टू, यहां से लिखेंगे देखिए Kc इज इक्वल टू अमोनिया। ये ऊपर वाले होते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, अमोनिया हमारे पास है ये। ठीक है, मोलर कंसंट्रेशन, इसकी पावर क्या है? रेज़्ड पावर 4। ऑक्सीजन मोलर कंसंट्रेशन ये होता है एक्टिव मास, रेज़्ड पावर 5 डिवाइडेड बाय NO raised power 4 right into H2O raised power 6। तो ये फार्मूला है किसके लिए? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। जो भी रिएक्शन है हमने उस रिएक्शन का इस फार्मूला से क्या लिखना है? उस रिएक्शन की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। तो ऊपर वाले होते हैं प्रोडक्ट, नीचे वाले होते हैं राइट क्या होते हैं भाई? रिएक्टेंट्स। तो जो यहाँ पर पावर है प्लीज, ठीक है, पावर होगी किसी भी सब्सटेंस की मोलर कंसंट्रेशन की केमिकल रिएक्शन में क्या है? वो जो पावर है क्या बन जाती है?
कोफिशिएंट बन जाती है, नंबर ऑफ मोल्स बन जाते हैं सब्सटेंस के। जैसे हम लिखेंगे रिएक्शन क्या बनेगी, लिखेंगे यहाँ पर 4NO, राइट, या गैस होता है NO इनटू 6 वाटर, ये देख लीजिए 6 वाटर, ये भी गैस है, यहाँ पर स्टीम होगी। तो यहाँ पर ये क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है, ठीक है, देयर इज अ केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या बनेगा प्रोडक्ट, यहाँ पर ये बन रहा प्रोडक्ट आपका 4 अमोनिया NH3, ठीक है, ये गैस बनेगा आपका, एंड प्लस 5O2, ऐसे 5O2 गैस। तो मतलब क्या है, ये हमारे पास ये ऑक्साइड है नाइट्रोजन का, इसको स्टीम में बनाएंगे, क्या बनेगा, अमोनिया और ऑक्सीजन बन जाती है। तो ये क्या है, ये हमारे पास, तो ये केसी का फार्मूला है, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यहाँ पर फार्मूला है। इसको देखकर हमने इस रिएक्शन की ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन है इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम यहाँ पर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 ये क्या कह रहा है भाई, व्हाट इज इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ईच ऑफ द substances in the equilibrium when the initial concentration of ICl was 0.78 मोल पर लीटर, ठीक है, ये मोलर कंसंट्रेशन दी गया भाई, ठीक है। एक रिएक्शन है, पहले लिख लीजिए ICl, ये 2 उसके, ये और गैसेस कंपाउंड है ICl, इंटरहैलोजन गैस है, और ये टूट के क्या बनाता है यहाँ पर, ये टूट के बना रहा है यहाँ पर इक्विलिब्रियम पे I2 गैस, मतलब वेपर्स बनेंगे आयोडीन के, I2 गैस प्लस Cl2 गैस, Cl2 गैस 0.78, ये लिख रहा प्लीज। स्टार्ट में इनिशियली हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, जो कंसेंट्रेशन है वो 0.78 मोल पर लीटर, लेट्स से मोलैरिटी है इसकी, ये 0 है, ये 0 है, ठीक है प्लीज। फिर कहते हैं शुरू में स्टार्ट में जब लेंगे, ये तो नहीं बने अभी, जब बनेंगे तभी कुछ होगा ना। कहते हैं जब यहां पर इक्विलिब्रियम आ जाएगा, राइट, तो उस टाइम इनकी कंसेंट्रेशन क्या होगी, हमें क्या निकालनी है, इनकी कंसेंट्रेशन बतानी है भाई एट इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो लेते हैं यहां से ऐसा रख के इतना, व्हाट इज द कंसेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, किसकी, ICl की कंसेंट्रेशन क्या है, I2 कंसेंट्रेशन क्या है, Cl2 कंसेंट्रेशन क्या है। देखिए जब इसके दो मोल रिएक्ट करेंगे, इसका एक बनेगा, इसका भी एक बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं इसके यहां पर 2x मोल रिएक्ट करते हैं, 2x मोल, ठीक है, तो ये x बनेगा, ये भी x बनेगा एट इक्विलिब्रियम करेंगे ना, एट इक्विलिब्रियम, वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज, एट इक्विलिब्रियम क्या करेंगे, इसके जो कंसेंट्रेशन है यहां पर ये 0.78 माइनस 2x, देखिए प्लीज, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये यहां पर ये क्या है, x एंड x, तो ध्यान रख प्लीज, तो ये x है और वो भी x है, ठीक है, x एंड x। हम यहां चल रहे हैं प्लीज, यहां से एट इक्विलिब्रियम इसकी कंसेंट्रेशन क्या है 0.78 माइनस 2x, ये कितना बनेगा, x बनेगा, x बनेगा। तो यहां में लिख देता हूं मैं एट इक्विलिब्रियम 0.78 माइनस 2x, ओके प्लीज, ये क्या बनेगा, x बनेगा, x बनेगा। अब लगाते हैं यहां पर Kc, ठीक है, Kc इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू, यहां देखो I2 मोलर कंसेंट्रेशन जो भी है इसकी इनटू Cl2 जो मोलर कंसेंट्रेशन है, डिवाइड बाय ICl, ये आ ना, ये जो प्लीज ICl रेज पावर 2, क्योंकि इसका दो कोएफिशिएंट है यहां पर, ठीक है। अब लिख दिया यहां पर x इंटू x, x है ना ये, x इंटू x डिवाइड बाय 0.78 माइनस 2x, ये बन गया, ठीक है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन आपकी। अब इसका कर लेंगे अंडर रूट, क्या करेंगे भाई, इसका अंडर रूट, यहां से भाई ये वैल्यू लेगा इसकी, प्लीज देख लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो क्या हो जाएगा, ये यहां से x, the concentration of ICl was 0.78, was
0.78। ओके, तो लिखिए वैल्यू ये Kc x स्क्वायर, और इसने क्या दिया साथ में भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है, दैट इज 0.14। Kc इज गिवन, ये बात है इसमें। Kc क्या है यहाँ पर, ये Kc इज गिवन 0.14, ये Kc की वैल्यू है। तो यहाँ पे रख दो। तो पहले इसको ले लेते हैं, अंडर रूट कर लेते हैं, ठीक है। ये आ जाएगा यहाँ पे इसका अंडर x स्क्वायर, x ओवर 0.78 माइनस 2x, देखिए प्लीज। फिर अंडर रूट किसका लेंगे, 0.14 का अंडर रूट आएगा, क्योंकि Kc वैल्यू यहाँ से 0.14 है, और इसको निकाल लीजिए। 0.14 का अंडर रूट आता है यहाँ पर, ये 0.374 आ गया प्लीज। अब यहां से इसका बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x इज इक्वल टू 0.374 इंटू 0.78 माइनस 2x। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं, जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, ये यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से पूरा इसको खोल करके दे देंगे, x को सिंप्लीफाई करेंगे 0.292 ओवर 1.748, और ये वैल्यू आ जाती है आपकी 0.167, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, कंसंट्रेशन है 0.167 I2 की एंड Cl2 दोनों की। ये कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड Cl2 एट इक्विलिब्रियम इज 0.167 मोल पर लीटर, 0.167 मोल पर लीटर। और जो आपका ये ICl बचा हुआ है, ठीक, कितना बचेगा ये, ICl की कंसंट्रेशन कर लीजिए। ICl की जो मोलर कंसंट्रेशन है 0.78 माइनस 2x, कितना माइनस 2x, इसका डबल कर देंगे ना, इसका डबल कर देंगे, राइट, दैट इज 0.334 इज इक्वल टू पॉइंट, मैं देख रहा हूं ये 446। देखिए, दिस इज द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ I2 एंड Cl बोथ, बराबर है दोनों की। इतना I2 है, इतना ही Cl2, इतने मोल I2 के, इतना मोल Cl2 के इक्विलिब्रियम के ऊपर, इतने मोल किसके हैं, ICl के बचे हुए। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, इसने दो वैल्यू दी थी प्लीज, दिया क्या उसने भाई, इनिशियल कंसंट्रेशन इसका दिया और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है 0.14 है Kc की वैल्यू। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और है, पांचवा जो हम लेंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। pH of a solution of a strong acid is 5। एक स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन है, उसकी pH 5 है। What will be pH of the solution obtained after diluting the given solution 100 times? 100 times। देखिए प्लीज, इसको यहीं कर लेते हैं, यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। pH 5 है भाई हमारे पास, क्या है, pH 5 है किसी गिवन सॉल्यूशन की। और pH हम जानते हैं बाय डेफिनेशन क्या होता है, ये H पॉजिटिव आयन की जो कंसंट्रेशन है ये S होगा, क्योंकि अब इसका लेंगे ना, लोग लेंगे, क्या बन जाएगा यहां से, तो माइनस लोग क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, वो pH होता है। माइनस लोग ऑफ H पॉजिटिव आयन से क्या आ जाएगा, pH। तो इसको हमने क्या है, इतनी उसकी H पॉजिटिव, ये मोलर कंसंट्रेशन है 10⁻⁵ बाय डेफिनेशन, pH की वैल्यू दी गई। फिर इसको हमने क्या है, 100 गुना डाइल्यूट कर दिया, ओके प्लीज, डिवाइड बाय 100 इक्वल टू -7। तो pH सीधा 7 आना चाहिए भाई, लेकिन क्योंकि सॉल्यूशन एसिडिक है, यहां से प्लीज इसका लेंगे माइनस log ऑफ दिस कंसंट्रेशन क्या आएगा, 7 आ जाएगा। ये है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन आफ्टर डाइल्यूशन। तो pH 7 आना चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन बन जाता है न्यूट्रल, वो तो एसिडिक है, तो pH 7 से कम आनी चाहिए, pH 7 से कम आनी चाहिए, क्योंकि सॉल्यूशन क्या है, एसिडिक है, 7 का मतलब न्यूट्रल हो जाता है, न्यूट्रल नहीं है वो, सॉल्यूशन इज एसिडिक, pH should be less than 7। तो कितने आएगी फर्क, देखिए H पॉजिटिव आयन जो कंसंट्रेशन है वही, ठीक है, ये कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस ड्यू टू एसिड, एसिड से जो H पॉजिटिव आयंस आए हैं प्लस वाटर ने जो H पॉजिटिव आयंस दिए हैं, टूट के प्लीज, दोनों का टोटल लेंगे, क्योंकि
ये बहुत कम है, यहां से ये इसकी वैल्यू है पॉजिटिव आयंस जो मिले हमें, तो वाटर से जो पॉजिटिव आयंस मिलेंगे वो भी इसको इफेक्ट करेंगे। और ये कितना होता है यहाँ पर प्लीज, -7 प्लस -7, ये आते इतने पॉजिटिव आयंस, इतने पॉजिटिव आयंस के मोल कहां से आएंगे, तो ये जगह से 2 × 10⁻⁷। अब इससे आएगी आपकी ये ना क्या भाई, इससे आएगी क्या pH, तो pH इज इक्वल टू माइनस log ऑफ H पॉजिटिव आयंस कंसेंट्रेशन, ये है इससे लिख लीजिए, ठीक है। जब इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो सिंपलीफाई करके आएगा ये 7 माइनस log 2 है ना, ये आएगा प्लीज, pH की वैल्यू क्या आएगी, 7 माइनस log पोजीशन देख लीजिए प्लीज, 7 एंड इज इक्वल टू 7 माइनस 0.301, ठीक है। अगर इसको 0.3 कर दें, चलिए कोई बात नहीं, 6.669 ये वैल्यू आ रही है प्लीज, 6.699 रफली आ जाएगी 6.7। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का एक सॉल्यूशन है जिसकी, ठीक है, pH 5 है, तो हमने उसको क्या 100 गुना डाइल्यूट कर दिया, 100 गुना डाइल्यूट कर दिया, तो उसकी pH क्या आएगी, डाइल्यूट सॉल्यूशन की pH क्या आएगी, ठीक है। तो यहां से हमने इसको 100 डाइल्यूट किया, यहां से तो pH 7 आएगी यहां से, लेकिन 7 नहीं आ सकती क्योंकि क्या है वो एसिडिक सॉल्यूशन है, हालांकि बहुत ही पुअर एसिडिक है, लेकिन फिर भी pH तो 7 से कम ही आएगी। उसमें क्या होता है, हम कह रहे हैं कि जो पॉजिटिव आयंस है वो एसिड से इतने मिलेंगे हमें, लेकिन वाटर से जो पॉजिटिव आयंस आते हैं ये तो ब्रेक करता है ना, वाटर के मॉलिक्यूल्स भी डिसोसिएट होंगे, यहाँ पे पॉजिटिव आयंस बनेंगे, वो इतने बनते हैं यहाँ पर हमेशा, यहाँ से, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर ये पॉजिटिव आयंस इतने आगे, दोनों जोड़ कितना आएगा ये 2 × 10⁻⁷, ये जान, ठीक है, इनके दोनों जोड़। फिर इसका pH, इसका क्या लेंगे, इसका निकालेंगे pH, तो pH क्या होता है -log ऑफ H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, जो हमने यहां से निकाली है, ये वाली वैल्यू है, तो इसका जब हम pH, इसका जो सॉल्व करते हैं इसमें क्या आता है, ये 6.7 आ जाती है pH। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो हमने जो न्यूमेरिकल किए हैं दो, ये वाला खुद बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहला उस तरह के बहुत से न्यूमेरिकल हम उसके आधार पर सॉल्व कर सकते हैं जो हमने एग्जांपल लिया है। ओके प्लीज, थैंक्स, नमस्कार।